जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेनका आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग जो कि गुरु पूर्णिमा के सत्संग से रिलेटेड है वो शेयर करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल गुरु पूर्णिमा थी। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरु जी के आने के बाद इस दिन का महत्व समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे पहले ना जिंदगी में गुरु थे, ना गुरु की महिमा का पता था। बस सुनते थे कि गुरु होते हैं तो नाम जप होता है और मार्गदर्शन मिलता है। और मोस्टली जैसे हम देखते हैं कि लोग जाते हैं अपने गुरुओं के दर्शनों के लिए और उन्हें भेंट दे के आते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी बिल्कुल उससे विपरीत हैं। हमारे गुरुजी हमें भेंट देने आते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, मैं किसी महापुरुष को कम नहीं बता रही। गुरुओं की भारत है ही गुरुओं की धरती, और सदा से ये गुरु परंपरा चली आ रही है कि गुरु बिन गति नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। और हमारा जीवन कंप्लीटली इसी बात पर, हमारी आध्यात्मिक जर्नी कैसी है, हम लोग आध्यात्मिक तौर से कितने समृद्ध हैं, कितने हम क्या कहते हैं ना कि हमारी क्या सोच है, वो ही हमें आगे बढ़ाता है, हमारी लाइफ की जर्नी को इजी करता है। क्योंकि अध्यात्म के बिना हमारा जो संसारिक जीवन है वो भी अस्त व्यस्त ही रहता है। गुरु जी महाराज जी के चरणों से जुड़ने के बाद हम सब, सारी संगत जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन होते हैं, हमारे अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है। वो चीज़ें जो हमें, छोटी छोटी चीज़ें जो पहले बहुत विचलित करती थी, वो कितनी हमें ये समझ देने लग जाती हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो इसमें ही कोई मेरी भलाई होगी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, हमारी ज़िंदगी में आने का, हमें ब्लेस करने का, हमें अपने चरणों से जोड़ने का, हमें सत्संग सुनवाने का, अपने सत्संग में बुलाकर लंगर प्रसाद खिलाने का, जल प्रसाद पिलाने का। आपके तिलक से, आपके जल प्रसाद से कितनी ही संगत का कल्याण हुआ है। आपने, जब आप चोला स्वरूप में थे तब तो संगत के कष्ट हरे ही हैं। और जैसे हम पुरानी संगत से सुनते हैं कितने सत्संगों में कि आपको उस टाइम कष्ट होता था, लेकिन अब जब आप सर्वव्यापक हो चुके हो, सर्वव्यापक तब भी थे भगवान, पर अब तो आपका जो है क्या कहते हैं ना कि दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि अब आप अपनी संगत को दिन रात ब्लेस कर रहे हो। इतना मतलब आपने हमारे लिए भक्ति को आसान कर दिया, सारे वहमों से दूर कर दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने हमें बताया कि शुक्राना करना क्या होता है, शुक्राना करने का क्या मतलब है, कि जितना हम शुक्राना करेंगे उतना ज़्यादा हमारे जीवन में खुशियों की बढ़ोतरी होगी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अच्छी सोच देने के लिए, अच्छी बुद्धि देने के लिए। गलतियां हम रोज कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। अभी हम आपके वचनों पर पूरी तरह नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि अभी शायद हम वो छोटे बच्चे हैं जो सिर्फ क्रॉल करना सीखता है। धीरे धीरे फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो कदम बढ़ाना भी सीखेगा। ये सब आपके साथ ही होगा। तो अभी तो मेरी जर्नी क्रॉलिंग वाली ही है। 2023 में मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि आप ही मेरे गुरु हो, क्योंकि आपको तो पता होता है कि आपकी संगत कौन है, लेकिन हम अभागों को नहीं पता होता गुरु जी महाराज। तो अपना ज्ञान देने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए, हमें अपने चरणों से जोड़े रखने के लिए गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। ना कि सिर्फ अपनी संगत को, आपकी संगत का पूरे परिवार को। मतलब अगर एक सदस्य भी घर का जुड़ा है तो आप पूरी फैमिली को कितना ब्लेस करते हो गुरु जी महाराज। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है शुक्राना के। हमारा शुक्राना बहुत छोटा है और आपकी कृपाएं बहुत ज्यादा है गुरु जी महाराज, बहुत ज्यादा। संगत जी, कल गुरु जी महाराज ने छोटी सी सेवा ली सत्संग की, और करने कराने वाले आप हैं गुरु जी महाराज।
मैं बहुत छोटा स्वरूप रखती हूँ अपने सत्संग का, जितना मैं अपने हाथ से सेवा कर सकूँ, क्योंकि अकेले होने की वजह से ना तो मैं लंगर प्रसाद गुरुजी महाराज जैसे मुझे सोची देते हैं वैसे मैं बना लेती हूँ। और जितनी लेडीज़ मतलब 5-7 लेडीज़ हम इकट्ठी होकर जितनी संगत आ जाए बस इतना सा ही छोटा सा ही करते हैं। तो गुरुजी महाराज ने कल बहुत अच्छा सत्संग कराया, इतनी सुंदर प्लेलिस्ट पहले तो चूज़ करवाई संगत जी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब मैं जल्दी-जल्दी में प्लेलिस्ट सिलेक्ट करी यूट्यूब से और उसको मैंने अपने व्हाट्सएप में सेव कर लिया कि बस यही वाली प्लेलिस्ट। मुझे नहीं पता था उसमें कौन से शब्द हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने सबसे पहली ब्लेसिंग ये दी संगत जी की उस प्लेलिस्ट में मैक्सिमम 3-4 शब्द ऐसे आए जो कि मेरे बहुत फेवरेट है और मेरे को सुनकर इतनी खुशी होती है। मैंने वो सेव कर ली प्लेलिस्ट। शुक्राना गुरुजी महाराज। सेकंड कि आपने जो जो संगत हम सोचते हैं ना संगत जी के मैंने जिनको बुलाया उनमें से कई लोग नहीं आए, लेकिन वो संगत आई जिनको मैंने कभी ना देखा ना जाना और अचानक से ऐसे थॉट दिया महाराज जी ने तो मैंने कॉल कर दिया, फिर उनके साथ कोई और आई और उनके साथ छोटे बच्चे भी थे और सब कुछ गुरुजी महाराज जी की प्लानिंग होती है। तो मैंने इस बार बड़े मंदिर 7th ऑफ जुलाई को मैंने घर पे सत्संग ना करके मैं बड़े मंदिर चली गई थी, तो गुरुजी महाराज का बर्थडे का सत्संग भी डिले था। तो वहाँ से आने के बाद जब मैंने कैलेंडर देखा था तो उसमें गुरु पूर्णिमा की डेट 29th बताई थी, तो मेरे तभी थॉट आ गया था कि मैं गुरु पूर्णिमा पे ही सत्संग करूँगी और महाराज जी का केक भी उसी दिन काटेंगे। ज़्यादा डेकोरेशन तो मैं कर नहीं पाई संगत जी, जितना मेरे से बन पड़ा मैंने थोड़ा-सा किया और मेरी संगत फ्रेंड जो आते हुए वो उन्होंने कहा कि समोसा प्रसाद मैं मेरी तरफ से होगा, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अगर समोसे ला रहे हो तो केक ले आना, लेकिन मैं पेमेंट कर दूँगी और ऐसा ही हुआ संगत जी, वो केक ले आए और हमने सत्संग के बाद केक भी काटा और महाराज जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी ज्योत के रूप में और शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने अपनी सेवा करवाई। यही अरदास है आपके चरणों में कि सदा ऐसी सेवा करवाते रहना। संगत जी एक थॉट महाराज जी ने और डाला कि मैं शिव पुराण है मेरे पास, कुछ संगत होती हैं जिनके पास शिव पुराण नहीं होता, लेकिन वो पढ़ना या सुनना चाहती हैं, पर घर गृहणियाँ मोस्टली घर के कामों में इतनी बिजी रहती हैं। तो मेरे को ऐसे ही थॉट दिया महाराज जी ने कि मैं शिव पुराण पढ़ना शुरू करूं ऑनलाइन और एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उसमें वो ग्रुप भी बनाया, उसमें मैं थोड़े से संगत ऐड करी जो कल आई थी जितनी उनको किया, एक दो को और भी किया। तो देखते हैं गुरुजी महाराज ने सेवा का थॉट दिया है और कराने वाले गुरुजी महाराज है, जैसे आप करवाओगे गुरुपा वैसे मैं करने की कोशिश करूंगी, आप संभाल लेना गुरुजी महाराज। तीसरा सत्संग ये संगत जी की गुरुजी महाराज ने 25 अगस्त को सॉरी 25 जुलाई को मुझे एक सत्संग में सत्संग ब्लेस किया था, मैं सत्संग में गई थी। तो वहाँ क्या हुआ संगत जी कि जब हम सत्संग सुन रहे थे, हम सबको पता है कि हमने फ़ोन्स नहीं चलाने होते और अब तो आदत हो गई है, हम सभी अपना खुद ही ध्यान रखते हैं। पर जब सत्संग खत्म होने वाला था, जब मैंने देखा कि लंगर प्रसाद की थाली भोग के लिए जा रही है, तो मेरे ना एकदम थॉट आया कि बेटा लेने आएगा, क्योंकि शाम को था 6 बजे के बाद से 6 से 9 बजने वाले थे तब ऑलमोस्ट। तो मुझे लगा कि बेटा शायद आ जाएगा, तो मैं उसको देख लूँ कहीं उसने मैसेज तो नहीं किया या कहीं वो कॉल ना कर दे। तो मैं अपना फ़ोन फटाफट चेक करने लगी कि कहीं फ़ोन ना बज जाए, म्यूट होना चाहिए। तो जी मैंने जैसे ही पर्स में से फ़ोन निकाला तो मेरे साथ जो संगत आंटी बैठी थी, तो उन्होंने एकदम मुझे ऐसे रोका, मना किया, इशारा किया कि आप फ़ोन मत चलाइए। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा प्लीज़ 1 मिनट मैं कुछ देखना चाह रही हूँ। नहीं तो वो कुछ मुझे बोलने लग गई। तो बस हमारी ऐसे कहा-सुनी थोड़ी-सी हो गई एक-दूसरे के साथ, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मैं ठीक से अपने बेटे का मैसेज देख भी नहीं पाई, पर मैं ये देख चुकी थी कि उसने मैसेज किया हुआ है। तो मुझे था कि हाँ, वो लेने आ जाएगा। तो मैं पढ़ नहीं पाई पर उसके बाद ना मैं मंत्र जाप आरती हुई, मंत्र जाप हुआ तो मेरा ना मन थोड़ा-सा खिन्न-सा हो गया कि पता नहीं
मंत्र जाप जब हो रहा था तो मेरा ध्यान उनकी बातों में ही था कि क्यों हमारी बहस बिसाई होगी भी, सत्संग में आके ऐसे नहीं करना चाहिए था। और जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने सत्संग शेयर करने को कहा, तो संगत जी इतनी मजे की बात हुई कि जो आंटी सत्संग शेयर करने के लिए उठे वो गुरुजी महाराज जी की पुरानी संगत थी। तो उन्होंने जैसे सत्संग सुनाया कि पहली बार जब हम गुरुजी महाराज जी के पास गए थे, मैं उस टाइम छोटी थी, मेरे मम्मी मेरे मासी, तो कहते जैसे ही मेरे मम्मी ने मत्था टेका तो गुरुजी महाराज कहते कि आओ लड़ो लड़ो भैन जियो। तो जैसे ही उन्होंने वो वर्ड बोला लड़ो लड़ो भैन जियो, तो वो बात मुझे एकदम ऐसे स्ट्राइक हुई कि जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे और उस आंटी को इशारा दिया कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो यहाँ पर बैठ के सत्संग में। तो संगत जी बात ये थी कि उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी एलएलबी हैं और मेरे मासी पीएचडी हैं, तो उनके मासी को भी कुछ उन्होंने बोला। तो उनके मम्मी को एकदम से, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मिले थे, तो वो समझ नहीं पाए कि लड़ो लड़ो भैन जी क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज जी, हम नहीं लड़ते आपस में, हमारा तो बहनों का बहुत प्यार है। तो इससे मतलब एक फनी सिचुएशन हो गई, जैसे गुरुजी महाराज एक विट्टी स्टाइल में सबको हंसा देते होते थे। तो वो सत्संग सुना रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा फिर बाद में वो आंटी जी ने बताया कि वो सेवादार है और इसलिए उन्होंने मुझे टोका था, पर जाते हुए मुझे सॉरी करने लगे कि आप प्लीज़ माइंड मत करना। तो मैंने भी उन्हें प्यार से ही बात की और उन्होंने कहा कि आप हंसते रहिए, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो इस तरह वहाँ पर वो बात वही सॉर्ट आउट होगी, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मुझे उनको जवाब नहीं देना चाहिए था। मैंने गलती की उनको आगे से जवाब देके, मैं फ़ोन ना उठाती तो क्या हो जाता? ऑल्दो मैंने फ़ोन करने के लिए नहीं उठाया था। तो यही चीज़ें हैं, ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं ना संगत जी, जो हमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन सिखाते हैं। अगले दिन संगत जी सुबह मैं उठी, जैसे मैं रोज़ अमृत वेला सत्संग सुनती हूँ रिंकू वीर जी का। उस सत्संग में कंप्लीटली इसी प्रसंग, इसी बात के ऊपर रिंकू वीर जी ने उस दिन समझाया कि सत्संग में बैठने की मर्यादा क्या होती है। अगर आपको कोई कुछ कह देता है या सत्संग में कोई बात हो जाती है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। फिर गुरु गुरु के होने का वहाँ पे क्या मतलब हुआ? सोचिए संगत जी कि जो मेरे साथ हुआ एग्जैक्टली वही चीज अगले दिन अमृत वेला में महाराज जी ने सुनवा दी और मेरे को समझाया, जैसे कि एक बच्चे को उसके पापा समझाते हैं कि बेटा तेरी ये गलती थी, तुझे ऐसे नहीं करना था। और उस टाइम वहां पर एक फनी सिचुएशन से हंसाकर मूड भी ठीक कर दिया था। ये चीजें हमें शो करती हैं कि गुरु महाराज जी पल पल हमारे साथ है, वो कहीं बाहर नहीं है। हाँ, हम हमें कहा जाता है कि स्वरूप से बात करो, पर गुरु जी महाराज हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, जो हमारे मन की हर एक बात को समझते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है उनको सब पता है, हम कहाँ सही कहाँ गलत, वो इतने अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। ये है गुरु की महिमा। इसलिए कल का दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन का महत्व समझ में आया कि गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। हम ऐसी कई गलतियां अभी तक के जीवन में करते आ रहे थे, लेकिन आगे अब हमें बहुत सोच समझ के चलना है, क्योंकि अब हम अगर गलती करेंगे तो हमारे गुरु पे उंगली उठेगी। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के चलना है आगे। कोशिश करें हम लोग, मैं खुद के लिए कह रही हूँ कि गुरु जी के वचनों पे हम चल सके। हो सके तो अमृत वेला अगर उठ सकते हैं, हेल्थ अलाउ करती है तो जरूर उठे, नहीं उठ सकते तो कम से कम सत्संग जरूर सुने और सत्संग में बताई हुई बातों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। अपनी जिंदगी को देखें, हम जो पहले थे और गुरु जी महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद हम क्या हैं। तो इस तरह से संगत जी गुरु जी महाराज बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। एक दिन मैं अभी जस्ट सुबह उठकर बैठी थी, ड्राइंग रूम में आई, मेरा जो महाराज जी के स्वरूप मंदिर है वो ड्राइंग रूम में ही लगे हुए हैं, मंदिर मैंने ड्राइंग रूम में ही लगाया हुआ है एक तरफ। तो मैं अभी आकर बैठी थी, पानी पी रही थी, तो मैं पीछे की भी बालकनी में सुबह सुबह उठकर सारे दरवाजे खोल देती हूँ घर के कि फ्रेश एयर आए। तो पीछे का दरवाजा खुला था संगत जी, एक कबूतर अंदर आया और मेरे मंदिर के ऑपोजिट ना थोड़ा मतलब जैसे जगह बनी वहाँ कूलर है, वो कूलर के ऊपर बैठ गया
और संगत जी नॉन स्टॉप वो गुरुजी महाराज जी को देखने लग पड़ा। काफ़ी देर उसने देखा गुरुजी महाराज को और फिर उसने इधर-उधर देखा, उसने मुझे भी देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश में था और फिर उसकी नज़र दोबारा गुरुजी महाराज जी पर टिक गई। तो मुझे मतलब कहीं न कहीं उस टाइम ये एहसास हुआ कि शायद इस जीव को एहसास हो चुका है क्योंकि मेरे घर के आगे भी पीछे भी बालकनी में बहुत कबूतर बैठते हैं। गुरुजी महाराज ने ना ये एक सेवा मुझे बहुत सालों से दी हुई है पक्षियों के लिए पानी और रोटी, चूरी डालती हूँ मैं। तो ये महाराज जी की कृपा से ये सेवा मैं कर रही हूँ। तो इसलिए पक्षी तो होते हैं और कबूतर ज़्यादातर होते हैं। तो वो कबूतर कैसे एकदम से रूम के अंदर आ गया और वहाँ बैठा रहा और मुझे डर था कि शुक्र उस टाइम फ़ैन बंद था मेरा और मुझे ये था कि ये अंदर आके और देख भी गुरुजी महाराज जी को रहा था। तो मुझे एहसास हो रहा था कि इसको गुरुजी महाराज जी की पहचान होगी, तो मैं थोड़ी देर बैठी रही, मैं उठी नहीं कि ये उड़ ना जाए, ये अच्छे से दर्शन कर ले। फिर जब मैं उठी तो वो थोड़ा-सा ऐसे विचलित हुआ पर वो फिर भी गुरुजी महाराज जी को देखता-देखता फिर वो उड़ के पीछे चला गया वापस। तो संगत जी देखिए मतलब हमारे जब घर में स्वरूप होता है ना महाराज जी का तो महाराज जी साक्षात होते हैं। हम इंसानों को वो इतनी समझ नहीं होती लेकिन और जीव-जंतु जो हैं वो महाराज जी की प्रेज़ेंस तभी तो महाराज जी हमें कभी कबूतर रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में और पीकॉक के रूप में कितने दर्शन देते हैं। जब हमारे को कोई ब्लेसिंग देनी होती है महाराज जी दर्शन देते हैं। एक दिन मेरा बेटा सुबह ऑफ़िस जा रहा था तो 2-3 दिन लगातार संगत जी मुझे सुबह मेरे घर के ऊपर से व्हाइट पिजन्स 2 व्हाइट पिजन्स घूम के जाते रहे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज तो मैं जैसे जब वो ऑफिस जा रहा होता है बाइक पे जाता है तो मैं ब्लेसिंग्स मतलब अरदास करती हूँ कि महाराज जी अंग संग रहना। तो उसी वक़्त पता नहीं उस दिन मेरे मुँह में क्या अरदास थी कि महाराज जी ने जैसे उसको ऊपर से एकदम से मेरी आसमान में नज़र गई तो 2 व्हाइट पिजन्स वहाँ से घूम कर गए। और वो 2 व्हाइट पिजन्स ने मुझे बहुत बार पिछले दिनों काफ़ी दिनों तक दर्शन दिए, तो मैं ये सोचती थी कि शायद किसी ने पाले हुए हैं पीछे तो इसलिए मोस्टली आ जाते हैं। लेकिन छत पे भी जब मैं जाती थी तो मुझे किसी की छत पर बैठे दिख जाते थे, लेकिन अब इतने दिनों से नहीं दिख रहे। तो ये हमारा थॉट होता है ना कि हाँ, ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे नहीं होता संगत जी। सचमुच महाराज जी हमें ब्लेस करते हैं किसी न किसी रूप में आके। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका कृपा भरा हाथ सदा बना रहे। कल मेरे मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, वो वृंदावन में है, सत्संग में तो नहीं थे। तो जब सत्संग शुरू हुआ तो उनका कॉल आ रहा था तो मैंने कट किया बार-बार। फिर आफ्टर सत्संग जब संगत चली गई मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने बताया कि उनकी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है। तो संगत जी आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी जब अमृत वेला सत्संग सुनने के बाद जब आज मैंने सत्संग सुना, उसमें क्लियरली महाराज जी ने सुनवाया कि मैं राती तेरी मम्मी कोल गया सी, मैं उन्होंने ब्लेस कर दिता। तो आज मेरी मम्मी सुबह बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं। मेरी अभी दिन में भी बात हुई थी। ये सत्संग मैं इस टाइम दोपहर के 1:30 बजे शेयर कर रही हूँ। सत्संग काफ़ी लंबा हो गया संगत जी। बस आज के लिए इतना ही और गुरुजी महाराज मेरे से ऐसे ही सेवा लेते रहे और मैं जल्दी-जल्दी सत्संग शेयर करूँ। मेनका आंटी जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें गुरुजी महाराज जो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। मेनका आंटी जी प्लीज़ मेरा पिछला सत्संग भी शायद अभी शेयर नहीं हुआ है, वो भी कर दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।